हेलो ऑल ऑफ़ यू। मैं विशाल सर आस्था प्राइमरी स्कूल से। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 4 और हमारे चैप्टर का नाम है हीट। ओके, तो इससे पहले इसकी टेक्स्ट बुक का मैंने वीडियो आपको भेजा है, वो आप देख लेना और चैप्टर को अच्छे से समझ लेना। ओके, उसके बाद फिर आप ये वर्कबुक के वीडियो देखना। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट MCQ इसमें, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ टेम्परेचर? What is the range of temperature measured by क्लिनिकल थर्मोमीटर? तो क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम मेज़र करते हैं, क्या मेज़र करते हैं? टेम्परेचर। तो उसकी रेंज कितनी होती है? क्लिनिकल थर्मोमीटर की मदद से हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं, तो उसकी रेंज कितनी होती है? तो फ्रॉम 35 सेल्सियस टू 40 सेल्सियस, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है टेम्परेचर मेज़र करने की। ओके, सेकंड देखते हैं, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ टेम्परेचर मेज़र बाय लेबोरेटरी थर्मोमीटर? तो लेबोरेटरी यानी कि लैब में इस्तेमाल होने वाले थर्मोमीटर की रेंज कितनी होती है टेम्परेचर मेज़र करने के लिए? तो क्लिनिकल थर्मोमीटर लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज -10 सेल्सियस से लेकर 110 सेल्सियस तक होती है। वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर की मदद से हम इतना टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं, कितना? -10 सेल्सियस से लेकर 110 सेल्सियस तक। याद रखना है, क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज कितनी है? 35 सेल्सियस टू 42 सेल्सियस। वैसे ही लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज कितनी है? -10 सेल्सियस से लेकर 110 सेल्सियस। फिर नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्थी ह्यूमन बॉडी। हेल्थी ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी जब हम हेल्थी होते हैं तब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? तो 37 सेल्सियस। अंडरस्टैंड, 37 सेल्सियस हमारा बॉडी टेम्परेचर रहता है। फिर आपको कुछ एग्जाम्पल्स ट्विस्ट करके पूछे हैं। तो 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर को हम 30 सेल्सियस तक गर्म करते हैं। 1 लीटर वाटर को हम 30 सेल्सियस तक गर्म करते हैं और उसे मिक्स करते हैं, किस में? 1 लीटर वाटर ऑफ 50 सेल्सियस तक गर्म किए हुए पानी में। ओके, तो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सड विल, तो क्या बोला है? हमने एक लीटर पानी को 30 सेल्सियस तक गर्म किया, फिर दूसरे 1 लीटर पानी को हमने 50 सेल्सियस तक गर्म किया, फिर दोनों पानी को हमने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। अब उसका टेम्परेचर क्या होगा तो वो हमें बताना है। तो टेम्परेचर 30 सेल्सियस से लेकर 50 सेल्सियस के बीच में होगा। ओके, ना उससे ज़्यादा होगा ना उससे कम। कितना होगा? 30 सेल्सियस से 50 सेल्सियस के बीच में। ओके, फिर आयरन बॉल्स होता है, आयरन बॉल को हमने 40 सेल्सियस तक गर्म किया और ड्रॉप्ड इनटू ए मग कंटेनिंग वाटर 40 सेल्सियस तक, तो हीट विल भी क्या होगी? ओके, तो इसमें क्या बोला है? आयरन बॉल को हमने 40 सेल्सियस तक गर्म किया, फिर मग के अंदर जो पानी है उसे भी हमने 40 सेल्सियस तक गर्म किया, फिर आयरन बॉल को हमने मग के अंदर पानी में रख दिया। दोनों को कितने सेल्सियस तक हमने गर्म किया? तो 40 सेल्सियस तक गर्म किया। अब क्या होगा उसके बारे में हमें बताना है। तो हीट किस तरह से ट्रांसफ़र होगी वो बताना है। तो नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी आयरन बॉल से वाटर तक और वाटर से आयरन बॉल में हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर क्या है? सेम है। जब दोनों का टेम्परेचर सेम होता है तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। फिर क्या बोला है? स्टेनलेस स्टील पैन आर यूजुअली प्रोवाइड विथ कॉपर बॉटम्स, दिस रीज़न फॉर दिस कुड। तो क्या बोला है? स्टेनलेस स्टील के जो भी विसल्स होते, पाम यानी कि विसल्स, स्टेनलेस स्टील के जो भी विसल्स होते तो उसका जो बॉटम का पार्ट होता है वो कॉपर का क्यों रखते हैं? वो कॉपर का क्यों रखते हैं, ऐसा पूछा है। आपने कई विसल्स ऐसे देखे होंगे स्टेनलेस स्टील के कि जिसके जो बॉटम यानी कि नीचे का जो भाग है वो कॉपर का होता हो। तो ऐसा क्यों रखते हैं? क्योंकि कॉपर क्या है?
एक बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है। इसकी कंपेयर में स्टेनलेस स्टील की कंपेयर में, स्टेनलेस स्टील की कंपेयर में कॉपर में सबसे ज़्यादा यानी कि फास्ट कंडक्शन होता है हीट का। समझ में आया? स्टील की कंपेयर में हीट का कंडक्शन किस में ज़्यादा होता है? कॉपर में फास्ट होता है इसलिए। विच ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट हीटेड ड्यू टू कंडक्शन ऑफ हीट। तो कंडक्शन ऑफ हीट तो आपने इसमें जानना होगा कि कंडक्शन ऑफ हीट, कन्वेक्शन ऑफ हीट, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ चुके होंगे, चैप्टर पढ़ा होगा तो अभी याद होगा आपको, ओके। तो पहले सबसे पहले वो वीडियोस देखना है जो मैंने आपको भेजे हैं चैप्टर के, उसके बाद ये। तो ऑब्जेक्ट, विच ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट हीटेड बाय कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट का मतलब क्या है कि हम वन एंड हीट ट्रांसफ़र होती है ऑब्जेक्ट में, वन एंड से लेकर दूसरे एंड तक, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन ऑफ हीट। वन एंड से लेकर दूसरे एंड तक हीट पास होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन ऑफ हीट। फिर भी मैं आपको इसके बारे में आप वीडियोस में देखना, नहीं समझ आए तो मुझे पूछना, मैं आपको ये अच्छी तरह से समझाऊंगा, ओके। फिर तो आयरन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, देखो मिल्क है, वाटर है, ये दोनों क्या है? लिक्विड है। इसमें मॉलिक्यूल से ट्रांसफ़र नहीं होती एक एंड से दूसरे एंड। एयर में तो हमें पता है रेडिएशन ऑफ हीट होती है, लेकिन आयरन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम एक छोर से गर्म करेंगे तो धीरे धीरे क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपनी हीट ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये जो मेथड है उसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन ऑफ हीट, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट हीटेड ड्यू टू कंडक्शन। तो आंसर क्या आएगा? आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो कौन सा गुड कंडक्टर है? नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, उसमें से आपको बताना है गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर ऑफ हीट यानी कि जिसमें से फास्टली और इजीली, जल्दी से क्या पास आउट हो? हीट पास आउट हो सकती है। तो कॉपर। क्या आंसर आएगा? कॉपर। क्या आंसर आएगा? तो कॉपर। विच फॉर्म ऑफ सब्सटेंस आर हीटेड बाय मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट कॉल्ड कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन ऑफ हीट है वो किस में ट्रांसफ़र होती है वो आपको बताना है। तो कन्वेक्शन ऑफ हीट है वो लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस में ट्रांसफ़र होती है। अंडरस्टैंड? लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस को हम हीट कर सकते हैं, कौन सी मेथड से? कन्वेक्शन ऑफ हीट की मेथड से। और कंडक्शन ऑफ हीट किस में आती है? तो उसमें सॉलिड सब्सटेंस आते हैं। कंडक्शन ऑफ हीट किस में ट्रांसफ़र होती है? सॉलिड सब्सटेंस में। और कन्वेक्शन ऑफ हीट किस में ट्रांसफ़र होती है? लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड, कौन सा लिक्विड हीटेड बाय कंडक्शन, कंडक्शन मेथड से हम हीट कर सकते हैं? तो मर्क्यूरी। तो मैंने बोला था ना कि मर्क्यूरी किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन वो क्या है? वन टाइप ऑफ मेटल से। तो वो एक ऐसा है, मर्क्यूरी एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसा लिक्विड है जो कंडक्शन ऑफ हीट की मदद से क्या होता है? कंडक्ट होता है। उसमें हीट, कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र होती है, उसमें कन्वेक्शन ऑफ हीट नहीं होती। By which mode of transfer of heat does the heat come to us from sun? तो सन में से जो भी हीट आती है वो किस मोड से आती है, वो किस तरह की है? तो वो रेडिएशन ऑफ हीट है। वो कैसी है? रेडिएशन ऑफ हीट है, जो डायरेक्ट सन से हमारी ओर आती है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अंडरस्टैंड? तो डायरेक्ट एयर में से आती है, उसे कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती हमारी तरह हमारे पास पहुंचने के लिए। तो वो किस टाइप की हीट है? रेडिएशन ऑफ हीट। सन में से जो भी हीट हमें मिलती है वो कैसी है? रेडिएशन। फिर क्या पूछा है? द सब्सटेंस विच कलर एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। तो कौन सा कलर एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट? तो ब्लैक कलर। ब्लैक कलर है वो क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो समर में हमें ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। डिग्री ऑफ
हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। तो कोई भी हो बॉडी, किसी भी बॉडी हो, ह्यूमन बॉडी हो या फिर कोई भी सब्सटेंस हो, तो उसकी कितनी हॉटनेस है और कितनी कोल्डनेस है, उसे हम उसका क्या बोलते हैं, उसका टेम्परेचर, डिग्री बोले हैं। क्या पूछा है? हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री। हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या ऑफ एनी बॉडी, इट्स कॉल्ड टेम्परेचर। समझ में आया सबको? फिर क्या बोला है? क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट। तो पेशेंट का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम किस तरह के थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्थी पर्सन, इसमें है कितना होता है नॉर्मल टेम्परेचर हेल्थी पर्सन का? तो हमने देखा था ना आगे, सेल्सियस में कितना था? 37 सेल्सियस। और इधर हमें किस में पूछा है? फ़ारेनहीट में। तो फ़ारेनहीट में कितना होता है? 98.6। ये याद रखना है। अगर नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ हेल्थी पर्सन का नॉर्मल टेम्परेचर पूछे सेल्सियस में, तो कितना लिखना है? 37 सेल्सियस। ओके। अगर आपको पूछे कि हेल्थी पर्सन का टेम्परेचर बताइए फ़ारेनहीट में, तो कितना होगा? 98.6। ओके। विंटर वी रिसीव हीट। विंटर में हम क्या हीट रिसीव करते हैं? किस में से? बॉन फायर में से। हम तमें જોયું હશે, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पर लोग क्या करते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठा करके आग जलाकर उसके और सब बैठ जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बॉन फायर। तो वी विल हीट, हम बॉन फायर से हीट लेते हैं। तो वो किस तरह की हीट हमें मिलती है? किस तरह से मिलती है? तो रेडिएट होकर, एयर से रेडिएट होकर हमें मिलती है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन ऑफ हीट। अंडरस्टैंड? ब्लैंक कलर के ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करते लिस्ट रेडिएशन। तो हमने देखा ब्लैक कलर का कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो वो क्या करता है? मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब करता है। और वाइट कलर का कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो कम हीट एब्जॉर्ब करता है। ये भी याद रखना। ओके। विच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। तो किसी सब्सटेंस का हमें टेम्परेचर मेज़र करना है तो हम किस तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे? तो हम थर्मोमीटर यानी कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ करेंगे। याद रखना। किसी कोई भी पेशेंट का हमें टेम्परेचर मेज़र करना है तो क्लिनिकल थर्मोमीटर, अदरवाइज किसी सब्सटेंस का हमें टेम्परेचर मेज़र करना है तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ओके। फिर आपने देखा होगा कि वेदर रिपोर्ट मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर। तो आपके घर में आप टीवी पर न्यूज़ देखते होंगे कि वेदर रिपोर्ट्स दिखाते होंगे कि इस जगह का ज़्यादा टेम्परेचर है, इस जगह का बहुत ही कम टेम्परेचर है। तो उसमें वो किस तरह के थर्मोमीटर का यूज़ करते होंगे? तो उनका भी थर्मोमीटर अलग होता है और उस थर्मोमीटर को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर। ये आपको याद रखना है। वेदर रिपोर्ट मेज़र करने के लिए किस तरह के थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं? मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। ओके। विच मेटल ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कंडक्शन मेथड टेक प्लेस फास्टर। तो किस तरह के मेटल में कंडक्शन मेथड से हीट फास्टली पास आउट होती है? कंडक्शन मेथड यानी कि सॉलिड। तो फिर क्या आंसर आएगा? कॉपर। कॉपर में फास्टली और जल्दी से हीट ट्रांसफ़र होती है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ वाटर इन विच पोटेशियम परमैंगनेट उसमें डिसॉल्व करेंगे? तो ये पोटेशियम परमैंगनेट, ये जो चीज़ें हैं वो आपको आगे के चैप्टर में आगे के स्टैंडर्ड में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। लेकिन ये वन टाइप ऑफ एक सब्सटेंस है जिसको हम पानी में मिक्स करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट को, तो पानी का कलर कैसा हो जाएगा वो आपको बताना है। अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसका कलर वायोलेट हो जाएगा। फिर मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट रिस्पॉन्सिबल सी ब्रीज और लैंड ब्रीज।
तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में जो भी हीट ट्रांसफ़र होती है वो किस तरह से होती है वो आपको बताना है। वो किसकी मदद से? रेडिएशन ऑफ हीट की मदद से। अंडरस्टैंड? रेडिएशन ऑफ हीट की मदद से। तो सी ब्रीज में क्या होता है, जब डे टाइम होता है तो क्या होता है, जो भी कोस्टल रीजन के पास की जो लैंड होती है वो क्या होती है, समर में गर्म होती है। किसकी कंपेयर में? पानी की कंपेयर में क्या होती है, लैंड ज़्यादा गर्म होती है। तो जो उससे क्या होता है, लैंड की एयर कैसी होती है, गर्म हो जाती है, हॉट। और उसकी कंपेयर में जब सी यानी कि ओशन, पानी की जो हीट होती है वो कैसी होती है, कम होती है। तो जो ठंडी हवा होती है वो कहाँ पर आ जाती है, लैंड तक आ जाती है, उसकी जगह लेने, हॉट एयर की जगह लेने। अंडरस्टैंड? तो उसे हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। वैसे ही नाइट में होता है। नाइट में क्या होता है कि सॉइल जो होती है वो जल्दी से, लैंड जो होती है वो जल्दी से ठंडी हो जाती है। विंटर में लैंड जल्दी से ठंडी हो जाती है। और जब पानी है वो जल्दी से ठंडा नहीं होता। तो लैंड की जो एयर होती है वो वाटर की एयर की कंपेयर में क्या होती है, कोल्ड होती है। तो वो सी में जाती है, सी में जो भी गर्म हवा है उसकी जगह लेती है। तो इस तरह से विंटर में क्या होता है, एयर का फ्लो किस तरह से होता है, लैंड टू सी, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। और सी ब्रीज में एयर का फ्लो किस तरह से होता है, सी टू लैंड। ओके, तो ये हीट ट्रांसफ़र होती है, वो किस तरह की हीट होती है, तो रेडिएशन ऑफ हीट होती है। फिर टेम्परेचर का यूनिट कौन कौन से है, डिग्री और सेल्सियस। टेम्परेचर मेज़र करने के दो यूनिट है। हाँ, क्या एक ही है, डिग्री सेल्सियस, उसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस। विच मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट डज नॉट नीड द मीडियम। तो कौन से मोड में, द विच मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट ट्रांसफ़र होती है उसे मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। कौन से मेथड में हीट को ट्रांसफ़र होने में मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, तो रेडिएशन ऑफ हीट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है एक जगह से दूसरी जगह। हम जानते हैं कि सन से डायरेक्ट हीट हमारी ओर आती है विदाउट एनी मीडियम। ओके, लेकिन कंडक्शन ऑफ हीट में क्या होता है कि जब हम आयरन को गर्म करते हैं तो उसके दूसरा एंड तभी गर्म होता है, यानी कि कंडक्शन ऑफ हीट में ज़रूरत होती है। फिर कन्वेक्शन ऑफ हीट में भी ज़रूरत होती है मीडियम की, लेकिन रेडिएशन ऑफ हीट में मीडियम की ज़रूरत नहीं है। यूनिट ऑफ हीट इज़ डिग्री सेल्सियस। राइट रॉन्ग देखते हैं। तो हीट का यूनिट डिग्री सेल्सियस नहीं, ये तो टेम्परेचर का यूनिट है। ओके, हीट कैन नॉट ट्रांसमिट इन वैक्यूम बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसफ़र। हीट कैन नॉट ट्रांसमिट, हीट ट्रांसफ़र नहीं होती वैक्यूम में बाय कोई किसी भी मोड से। तो हमें पता है रेडिएशन ऑफ हीट कहाँ से, डायरेक्ट सन से आती है, वहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी वो आती है ना हमारी अर्थ पर, तो रॉन्ग आएगा। हीट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड इन सॉलिड सब्सटेंस। तो हीट सॉलिड सब्सटेंस में ट्रांसफ़र नहीं होती, तो आंसर क्या आएगा, रॉन्ग। कंडक्शन ऑफ हीट, समझ में आया, वो होती है। इबोनाइट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो राइट, इबोनाइट क्या है, एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। आपके घर में कुकर होगा तो कुकर का जो भी हैंड है ब्लैक कलर का, वो इबोनाइट की मदद से बना है। तो हम जब भी फूड पकाते हैं तो उस मटेरियल को हम पकड़ते हैं, मटेरियल की मदद से कुकर को हम पकड़ते हैं तो हमें हीट गर्म नहीं लगता। तो इबोनाइट क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। When pour milk in vessel for heating, मिल्क को हम विसल में लेते हैं हीटिंग करने के लिए। विसल गेट हीटेड बाय कंडक्शन, तो आंसर क्या आएगा, राइट। विसल क्या होता है, हम विसल को हीट करते हैं कंडक्शन मेथड से, तो राइट। इसमें डायरेक्ट मिल्क को हीट नहीं करना है, हमें विसल को हीट करना है। और वो कौन सा मोड ऑफ ट्रांसफ़र है, कंडक्शन, क्योंकि हम सॉलिड सब्सटेंस को गर्म कर रहे हैं ना।
अंडरस्टैंड। ऑब्जेक्ट ऑफ वाइट कलर एब्जॉर्ब मोर हीट। वाइट कलर का ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा हीट कंज्यूम करता है कंपेयर टू दी ब्लैक। तो आंसर क्या आएगा? रॉन्ग। हमें पता है ब्लैक कलर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है कंपेयर टू दी वाइट कलर। ओके। फिर विच टाइप ऑफ थर्मोमीटर यूज्ड बाय नर्स टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ पेशेंट। तो पेशेंट का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए नर्स किस तरह के थर्मोमीटर का यूज़ करती है? तो क्लिनिकल थर्मोमीटर। नर्स यूज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट। व्हाट डू वी वियर वाइट और लाइट कलर कॉटन क्लॉथ ड्यूरिंग समर। तो वाई हम समर में वाइट और लाइट कलर के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? तो वाइट और लाइट कलर के जो क्लोथ होते हैं वो लेस अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करते हैं, वो कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं और ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है? हमें गर्मी कम लगती है। अंडरस्टैंड? समझ में आया? व्हाट इज़ द किंक? किंक यानी कि कंस्ट्रक्शन इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक का यूज़ क्या है? आप पिक्चर्स देखोगे क्लिनिकल थर्मोमीटर का तो उसमें किंक दिया होगा कंस्ट्रक्शन, तो वो आप देख लेना। तो वो क्यों ज़रूरी है थर्मोमीटर में, क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्यों ज़रूरी है? तो ये किंक क्या करता है? प्रिवेंट द मर्क्यूरी फ्रॉम फॉलिंग डाउन इनटू द बल्ब ऑन इट्स ओवन। तो किंक क्या करता है? हम जब टेम्परेचर मेज़र करते हैं हम किसी भी ह्यूमन बॉडी का, अंडरस्टैंड, तो क्या होता है? मर्क्यूरी राइज होता है। मर्क्यूरी राइज होता है, हम पेशेंट के मुंह में डालते हैं। ओके, तो मर्क्यूरी क्या होगा? उसका टेम्परेचर मेज़र, उसके टेम्परेचर के बेसिस पर मर्क्यूरी क्या होगा? राइज होगा। लेकिन जैसे ही हम माउथ से निकाल देते हैं तो फिर क्या होगा? टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो मर्क्यूरी क्या होगा? फॉल डाउन। मर्क्यूरी फॉल डाउन वापस ना आए और वहाँ पर ही स्टेबल रहे, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल, उसमें क्या दिया हुआ होता है? किंक दिया होता है। जैसे हम किसी पेशेंट के मुंह में डालते हैं तो थर्मोमीटर क्या करता है कि उसके टेम्परेचर के बेसिस पर मर्क्यूरी राइज होता है, और जब हम उसे निकाल देते हैं तो किंक की वजह से वो फॉल डाउन नहीं होता, वहाँ पर स्टेबल रहता है, जिससे हम अच्छी तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं। स्टेट द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट के कितने मोड से, हीट को ट्रांसफ़र करने के कितने मोड है? तो 3 मोड है, कंडक्शन ऑफ हीट, कन्वेक्शन ऑफ हीट एंड रेडिएशन ऑफ हीट। हीट क्या है? हीट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, वन टाइप ऑफ एनर्जी है। हीट क्या है? वन टाइप ऑफ एनर्जी। हीट ट्रांसफर थ्रू लिक्विड और गैसेस सब्सटेंस। हीट हाउ डज, किस तरह से हीट ट्रांसफ़र होती है लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस में? तो हीट गेट ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र होती है लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस में बाय कन्वेक्शन मेथड। कौन सी मेथड से? कन्वेक्शन मेथड से हीट ट्रांसफ़र होती है। व्हाट इज़ द सी ब्रीज? सी ब्रीज किसे कहते हैं? तो कोस्टल रीजन में क्या होता है? डे टाइम पर कूल एयर, ठंडी एयर का फ्लो किस तरफ होता है? सी टुवर्ड टू लैंड, सी से लैंड तक। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं? सी ब्रीज। सी ब्रीज किसे बोलते हैं? तो कोस्टल रीजन में डे टाइम पर ठंडी एयर का फ्लो किस तरफ होता है? सी टुवर्ड दी लैंड, इसे हम क्या बोलते हैं? सी ब्रीज। वैसे ही लैंड ब्रीज किसे कहते हैं? तो कोस्टल रीजन में नाइट के टाइम पर फ्लो कैसा होता है? लैंड टुवर्ड टू सी, उसे हम क्या बोलते हैं? लैंड ब्रीज। ओके। वाई डज द हॉट टी बिकम कोल्ड आफ्टर सम टाइम? तो हॉट टी हम थोड़ी देर बाहर रखते हैं तो थोड़े टाइम बाद क्या हो जाती है? वो ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हॉट टी जो होती है वो लूज़ करती है हीट इन द एटमॉस्फेयर बाय रेडिएशन। तो हॉट टी जो होती है वो हीट को क्या करती है?
ट्रांसफ़र करती है रेडिएशन मेथड की मदद से। इसीलिए आपने देखा होगा कि हॉट टी में से क्या निकलता होगा, फॉग, धुआं निकलता है ना उसमें से। तो वो क्या होता है, वन टाइप ऑफ रेडिएट हो रही है हीट हमारे एटमॉस्फेयर में। क्योंकि क्या है कि एक चीज़ बहुत ही गर्म है और हमारे जो आसपास का टेम्परेचर है, वो एटमॉस्फेयर है, वो कैसा है, उसका टेम्परेचर भी अलग है और टी का टेम्परेचर भी अलग है। तो डिफरेंट टेम्परेचर है ना, तो इसलिए हीट क्या करती है, रेडिएट होती है एटमॉस्फेयर में। तो धीरे धीरे वो क्या होने लगती है, कोल्ड होने लगती है सम टाइम के बाद। ओके, समझ में आया। विच मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट डज द मिल्क इन विसल गेट हीटेड। तो विसल में रखा हुआ जो मिल्क है वो किस मेथड से गर्म होता है, तो मिल्क हीटेड इन द विसल, विसल के अंदर जो मिल्क है वो कन्वेक्शन मेथड से गर्म होता है। विसल तो हमें पता है कंडक्शन मेथड से गर्म होता है, लेकिन विसल के अंदर जो मिल्क है वो कन्वेक्शन मेथड की मदद से गर्म होता है। ओके, समझ में आया सबको। फिर टेम्परेचर की डेफिनेशन देखनी है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और ये कितना ठंडा है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, डिग्री जाननी होती है किसी सब्सटेंस की। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब कि जिसमें से इजीली फास्ट हीट पास आउट होती है। द मटेरियल विच अलाउ हीट पास थ्रू देम इजीली, ऐसा मटेरियल जिसमें से हीट इजीली पास आउट हो सकती है, इजीली और स्पीडली पास आउट हो सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। फिर बैड कंडक्टर ऑफ हीट किसे कहते हैं, कि ऐसा मटेरियल जिसमें से डू नॉट अलाउ हीट, ऐसा मटेरियल जिसमें से हीट पास आउट नहीं होती, ऐसा मटेरियल जिसमें से हीट इजीली पास आउट नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अंडरस्टैंड, समझ में आया सबको। तो ये सारी शॉर्ट चीज़ें थी। अब हम दूसरे वीडियोज़ में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के बारे में देखेंगे। ओके।